हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे OWE परिवार में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे गए हैं। बेटा तो ये लेके 2018 से आपके रेगुलर 24 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि रेगुलर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार 8 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चंस को आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बेटा इतने ज़रूरी हैं, जैसे आप डेली खाना खाते हैं उतने ही ज़रूरी ये क्वेश्चन है आपको करने आने चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आप इन क्वेश्चंस को ठीक से देखिएगा। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर देते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन की 7.11 एक्सरसाइज से कंडक्ट है, वहां से पूछे जाते हैं। बेटा बता दूं, ये प्रगुण के माध्यम से होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो आपके आधारित क्वेश्चन हैं, ये बेटा प्रगुण पर के आधार है। कौन से प्रगुण पर हैं? P4 पर हैं। कौन से? प्रगुण नंबर 4 पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन हैं। कैसे होते हैं इन पर बात करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा दिख जाए आपको इस तरीके से, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसे आई मान लेना है। क्या कर लेना बेटा? आई मान लेना। आई मान के जब आप इसे करेंगे तो सेकंडों में होगा बेटा। देखो देखो बेटा, ये जीरो, ये आपने आई मान लिया इसे, तो यहाँ लिखता हूँ बेटा। इसे क्या लिख दूंगा? 10x लिखूंगा बेटा। और यहाँ पर जो आएगा बेटा वो 10x होगा। क्या होगा बेटा? 10x होगा प्लस कॉटेक्स होगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा? कॉटेक्स dx होगा बेटा। और इसे आप कह देंगे बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लिखेंगे P4 प्रगुण से। क्या? P4 प्रगुण से बेटा। किससे? P4 प्रगुण जो था उससे मैं बात करूंगा। तो P4 प्रगुण क्या कहता है बेटा कि जो पावर, जो आपकी लिमिट होती है, उसे जोड़कर आप थीटा से माइनस कर दीजिए। क्या कर दिए? थीटा को उससे माइनस कर दीजिए। देखिए बेटा, आई बराबर जो होगा बेटा वो क्या होगा? पाई/2 है। यहाँ पर ये जीरो है। जब इससे माइनस करूंगा बेटा इसे, तो ये हो जाएगा 10 बेटा। ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो मिलेगा बेटा वो भी 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। ये हो गया। प्लस यहाँ पर जो आया बेटा कॉट था। क्या था बेटा? कॉट। तो यहाँ पर आएगा बेटा कॉट पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा बेटा? नेक्स्ट जब स्टेप आप देखेंगे तो पाई/2 हो गया, यहाँ जीरो हो गया बेटा। ये होगा बेटा, जब आप इसे ऐड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा बेटा ये कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसकी बात बता दूं। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है बेटा। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, यानी कि 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेटा। कॉट थीटा होता है। ठीक है बेटा। ऐसे ही यहाँ करेंगे 10 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ हो गया बेटा प्लस, यहाँ हो गया 10x हो गया। क्या हो गया? 10x dx हो गया बेटा। क्या हो गया? 10x dx हो गया। और इस वाली बात को कहते हैं बेटा सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या? समीकरण समीकरण एक व दो से क्या करना है? एक व दो को जोड़ने पर लिखिए। सीधा सा लिखिए, से मत लिखिए। से का क्या मतलब है? को जोड़ने पर। को जोड़ने पर बेटा। जोड़ने पर जब आप जोड़ देंगे तो ये बेटा आई है, और बेटा ये भी आपका आई है। तो आई आई बेटा 2i हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है बेटा? लिमिट को बाहर रखूंगा। लिमिट जो मिलेगी बेटा वो रहेगी पाई/2 और यहाँ हो जाएगा जीरो। और यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लूंगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पर था बेटा 10 अंडर रूट में x और यहाँ पर था 10 अंडर रूट में x, सॉरी 10, ये अंडर रूट के अंदर था पूरा। यहाँ पर अंडर रूट 10x था। प्लस यहाँ पर बेटा बचेगा क्या? अंडर रूट कॉटेक्स मिलेगा बेटा। ये वाली बात पहला हो गया। अब दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा था अंडर रूट में कॉटेक्स बेटा। क्या था? अंडर रूट में कॉटेक्स। और यहाँ पर था अंडर रूट में कॉटेक्स प्लस 10x था बेटा। यही तो था, इसी तरीके से तो थे। अब यहाँ पर था बाहर dx बेटा। ये वाली बात, दोनों को जोड़ दिया तो ये मिलेगा। बताओ यहाँ तक की कोई समस्या किसी की तो नहीं है? नहीं है भाई, यहाँ तक की किसी की कोई समस्या ही नहीं है। तो क्या करना है? 2i को यहाँ लिख लेना बेटा। क्या लिख लेना है? 2i बराबर लिख देना है। अब क्या करना है? पाई/2 ये लिमिट है, उसको लिमिट को यहीं के यहीं लिख देंगे। पाई/2 टू जीरो हो जाएगा बेटा। अब देखेंगे दोनों का एलसीएम लिया बेटा। दोनों में सेम वैल्यू है, तो दोनों की सेम वैल्यू को कहाँ लिख दूंगा बेटा? यहाँ लिख दूंगा। दोनों में सेम वैल्यू है तो यहाँ आएगा अंडर रूट में, चाहे आप 10x लिख दो चाहे cot x लिख दो, किसी को भी पहले लिख दो, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की हैं। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर भी। और ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको भी सेम आएगी भाई। क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि दोनों का एलसीएम एक ही है और जो ऊपर की वैल्यू है वो दोनों जुड़ जाएंगी। देखो, दोनों का एलसीएम सेम है भाई, ये और ये सेम है, तो ये दोनों के ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी। वो इस तरीके से आएगा बेटा। दोनों सेम आ गई तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
2i बचेगा बेटा यहाँ पर, ये बचेगा बेटा क्या पाई बाई 2 टू 0, और यहाँ पर बचेगा बेटा dx। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो बेटा क्या होता है x होता है, क्या होता है x होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है। जिन बच्चों ने 1 to 10 को अच्छे से पढ़ा है, 1 to एक्सरसाइज 10 तक आपने अच्छे से पढ़ा है इंटीग्रेशन की, तो ये आराम से समझ में आने वाली है बेटा। और जिन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है उनके तो भैया बल्ले बल्ले है, उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो बेटा ये 2 है, 2 चला जाएगा बेटा डिवाइड में, और जब आप इसमें वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा क्या पाई बाई 2, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और दैट्स इट आंसर बेटा। क्या हो जाएगा आंसर यही होगा आपका, ठीक है। या आप यहाँ पर लिखकर तब 2 का डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। बेटा ये था पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हर बार पूछा जाता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत जानदार क्वेश्चन है, आसानी से कर पाएंगे अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा तो। देखिए बेटा सबसे पहले आई मान लीजिए, क्या जो क्वेश्चन दिखे आपको उसको आई मान दीजिए, फटाक से आई कह दीजिए। ये हो गया बेटा पाई टू 0, ठीक है। यहाँ x dx और यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स बेटा, क्या है साइन एक्स, और ये हो गया बेटा dx, तो हम लिख ही चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, इससे नहीं लिखना है। ये हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन, आपको डायरेक्टली फर्स्ट लिख देना है, और प्रगुण P4 का यूज करना है, प्रगुण P4 से, तो यहाँ लिखेंगे P4 प्रगुण से जब आप P4 प्रगुण का यूज करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, जो पावर है, जो आपकी लिमिट की जो पावर है वो क्या होगी, यहाँ इसमें से माइनस हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये हो जाएगा तो ये हो गया बेटा, देखो क्या पाई टू 0 तो ये था ही, यहाँ पर हो गया पाई माइनस एक्स, और ये होगा बेटा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, नो प्रॉब्लम भैया, क्या नो प्रॉब्लम। ये dx हो गया बेटा, इसे द्वितीय इक्वेशन कह देंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन बना देंगे इसे। जब दूसरी इक्वेशन बना देंगे बेटा तो पहली और दूसरी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे पहली और दूसरी को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, राइटिंग में कोई गड़बड़ लगे तो भाई बता देना, जोड़ने पर, वैसे तो मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, इतने अच्छे से तो मैंने कभी कॉपी पर भी नहीं लिखा, ठीक है। ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे पाई टू 0 बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था फर्स्ट इक्वेशन में x था, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ देखेंगे इसे लिखेंगे बेटा पाई माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा साइन एक्स dx हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। ये वाली बात तो आप लोगों को यहाँ तक पता लग गई होगी बेटा, ये तो बहुत आसानी से आपने पता लगा लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहाँ करता हूँ, देखिए बेटा ये 2i है तो 2i यहाँ पर लिखेंगे 2i, ठीक है बेटा। लिमिट लिखेंगे पाई टू 0। अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब आपने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन एक्स हो गया, क्या हुआ 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया dx आप लिख देंगे, तो क्या होगा ऊपर की वैल्यू जस का तस आ जाएगी, x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा पाई बचेगा, और पाई को आप बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे पाई को आप जब बाहर ले लेंगे तो ये मिलेगा बेटा पाई टू 0, यहाँ मिलेगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा बेटा। और इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है बेटा, क्या इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें करना क्या होगा, इस वाली फॉर्म को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन होता हो। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। तो पहले मैं इसे वाइट से ही लिखूंगा, देन जो करूँगा वो उससे लिख दूंगा येलो से, जो पता लग जाएगा आपको क्या किया है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स तो मैं ऐसे ही लिख दिया भाई, क्या किया ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या किया इसके अंदर जो था बेटा, इसमें मैंने क्या किया इसके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसके व्युत्क्रम से। तो क्या होगा इसका व्युत्क्रम देखें, कॉन्जुएट यानी कि इसके साइन को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसे सिंपल कर दिया है,
और कुछ नहीं किया है। बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो। क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। जब ऐसा कर देंगे बेटा तो इसे लिखेंगे आप 2i लिखेंगे, इसे आप 2 लिखेंगे i में, और यहाँ हो गया बेटा पाई, और यहाँ पर भी पाई आएगा। ओके ठीक है बेटा, तो यहाँ हो गया पाई टू 0, ये लिमिट थी आपकी, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो गया बेटा, और नीचे आ गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा आपने पहले पढ़ा है कि आप इसे जो कहते हैं वो बेटा कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप, कॉस स्क्वायर एक्स कहते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा बेटा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा बेटा, ये कह सकते हैं। जब आप इतनी बात को कह गए तो बेटा ये समझ लीजिए बात बन गई और आपका आंसर आपके पास आ गया। क्यों आ गया बता देता हूं बेटा। देखो एक बार मैं बन के अपॉन में ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा बेटा, और एक बार इसे इसके अपॉन में लिख दे रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दे रहा हूं, और एक बार इसे 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दे रहा हूं। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, क्या किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। व्यक्तियों को तो प्रॉब्लम होती रहती है भाई, क्योंकि जब जब आप तरक्की करोगे बेटा किसी न किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती रहेगी। देखे बेटा यहाँ होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ होगा बेटा टेन एक्स सेक एक्स, या सेक एक्स टेन एक्स कैसे भी लिख लो, सेक एक्स को पहले लिख लो चाहे टेन एक्स को बाद में लिख लो, यहाँ पर किसी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होगा बेटा, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। अब इस इंटीग्रेशन की फॉर्म का इंटीग्रेशन कर देना, आंसर आ गया। क्या होगा बेटा 2i, पाई बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का बेटा 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, और यहाँ इसका हो गया बेटा सेक एक्स हो गया, सेक एक्स, और लिमिट जो थी बेटा वो थी पाई टू 0। ठीक है बेटा, जब आप अपर लिमिट लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो पाई पर जो वैल्यू आएगी 10 पाई की वैल्यू जी बेटा 0, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, क्या सेक 180 की माइनस का 1, और इसकी वैल्यू लगाई तो बेटा 10 0 का मान 0, और यहाँ जब आपने इसकी वैल्यू लगाई तो इसका मान होता है बेटा, क्या होता है इसका मान, इसका मान होता है माइनस का 1, यानी कि प्लस का 1, आपको या माइनस होगा तो प्लस का 1 आएगा, तो यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई बेटा, लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको बेटा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर इससे आगे जब बात करेंगे बेटा तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 2i, तो ये हो गया मेरे सामने 2i, तो ये आ गया बेटा, ये पाई बाहर है, पाई बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर जब आपने देखा बेटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वन यानी कि 2 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2। 2 से बेटा इस 2 को काटा जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 2 पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आई बराबर क्या मिलेगा बेटा पाई, आई बराबर जब पाई मिलेगा तो बेटा यही आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। बता दीजिए किसी को कोई समस्या हुई हो तो। पूरे में मैं साइड हट जाता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे कर लीजिएगा बेटा, बाद में आप इसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपसे पूछा जाता है हर बार। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या है, लॉग में है भैया, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। ये कैसे आता है, प्रूव करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए के। तो देखें बेटा, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग भैया, क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, LHS टेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा उसे आप आई मान दीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, पाई बाई 4 जो आपने लिया है उसे क्या मान लिया है, आई मान लिया है। यहां लिखेंगे लॉग, क्या है बेटा 1 प्लस 10x, ये लिख दिया, और यहाँ पर हो गया dx बेटा, इसे क्या मान दिया, फर्स्ट मान दिया है। ओके, अब क्या करना है, प्रगुण 4 की हेल्प लेनी है बेटा, क्या करना है, प्रगुण प्रगुण P4 से बेटा, प्रगुण P4 से आपने क्या करना है, प्रगुण P4 जब इस्तेमाल करेंगे बेटा इसे फर्स्ट भी कह देना है, समीकरण फर्स्ट भी कह देना बेटा। तो क्या होगा, पाई बाई 4 टू 0 हो गया बेटा, यहाँ पर आएगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा 10, क्या लिखेंगे 10, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा बेटा, अगर नहीं लगा पाओ तो मैं लगा देता हूँ भाई, समझा देता हूँ और अच्छे से, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों को। ठीक है भाई, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस 10, इसके सामने लिखेंगे क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख देंगे भाई, ये वाली बात हो जाएगी।
और इस वाली बात को आप बंद कर देंगे dx में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात हुई बेटा, तो इसे लिखेंगे π/4 टू 0 log, बेटा यहाँ पर ये 1 प्लस में ही रहेगा। इसको tan a tan b की प्रॉपर्टी से ओपन कर दूंगा बेटा। क्या प्रॉपर्टी हो रही है, प्रॉपर्टी अलग कलर से बना दे रहा हूं इसलिए। देखो प्रॉपर्टी होती है tan a माइनस tan b अपॉन में बेटा 1 प्लस tan a tan b। जलने वालों को जलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए बेटा, काम करते रहिए सिर्फ। अगर वो जलते ही रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, वो जलते ही रहेंगे लास्ट तक। ठीक है बेटा, यहाँ आई हो गया बेटा, ये π/4 हो गया। ठीक है, लॉग कह रहा हूँ, लॉग हो गया बेटा 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। π/4 की वैल्यू बेटा 1 होती है, यहाँ पर भी 1 आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से पता है। और यहाँ पर देखूंगा तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है बेटा 1 होता है, tan π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया 1 और इसे सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है, अब क्या करूंगा, आई तो यहाँ पर था ही, ये हो गया बेटा π/4 टू 0, यहाँ पर था बेटा लॉग, और यहाँ जो है इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस tan x आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो थी बेटा, ये वाली वैल्यू जो थी वो अपॉन में आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 प्लस tan x आ जाएगा बेटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समस्या हुई तो मामला गड़बड़ है। tan x से tan x को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब जो बचा हुआ रिजल्ट है बेटा, जो बचा हुआ रिजल्ट है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो देखो क्या है, आई बराबर बेटा आप मानकर चल रहे थे, लिमिट थी आपकी π/4 टू 0, क्या थी, और यहाँ पर π/4 टू 0 थी, यहाँ लॉग था, ये बात थी यहाँ तक सिंपल बेटा। अब क्या करना है, 1 प्लस 1 को जोड़ देना है, यानी कि 2 कर देना है, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 प्लस tan x मिलेगा। क्या मिलेगा, tan x मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल गया, और यहाँ पर होगा dx बेटा। ओके, जब ये वाली बात आपके सामने आ गई बेटा, जब ये वाली बात आपके सामने आ गई, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ एक चीज बता दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्या लॉग कभी भी मिल जाए आपको और उसकी पावर m/n ऐसे मिल जाए बेस में, तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो है ऐसे बदल जाएंगे, log m हो जाएगा माइनस में log n हो जाएगा बेटा। ये log m और n की वैल्यू है, ये दो चीजें याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब क्या करेंगे, देखो सिमिलर लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को बेटा चेंज कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखो आई बराबर बेटा क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिली π/4 टू 0 हो जाएगा, और यहां पर मिलेगा क्या बेटा, ये π/4 टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लिखूं इसे, तो पता तब भी रहेगा कि यहाँ पर है 0 हो गया बेटा। यहाँ पर होगा लॉग, और ये एक बार तो बेटा आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, और माइनस में ये वाली वैल्यू चली जाएगी लॉग में पीछे, और ये पूरा रहेगा इसके साथ बेटा, कहाँ रहेगा 1 प्लस tan x, क्या हो जाएगा tan x। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा dx बेटा। ये इससे प्रगुण से हो गया, इस वाले प्रगुण से। ठीक है, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी यानी कि प्रगुण। ओके, तो यहाँ बेटा i हो गया, इस i के π/4 टू 0, और ये आ गया बेटा log 2dx हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गया माइनस का, क्या आ गया माइनस का, क्या आएगा इंटीग्रेशन π/4 टू 0 log, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा tan x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx बेटा। अब एक चीज तो आप याद रखिएगा बेटा, जो आपने आई माना था उसको नजर मार लीजिए, और एक बार बेटा इसको नजर मार लीजिए, क्या एक बार इसको नजर मार लीजिए और एक बार उसको नजर मार लीजिए जो आपने आई माना था। तो मुझे क्या नजर पड़ता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को आप आई मानकर बैठे हैं, पहले से क्या मानकर बैठे हैं, आई मानकर बैठे हैं। देखो ये वाला, देखो ये वाला, ये जो आपने आई माना था, क्या ये वही है, देखो 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 दोनों सेम हैं। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से बेटा। जब समीकरण फर्स्ट से आपने कर दिया, इसे क्या मान दिया, क्या मान दिया आई, तो ये हो जाएगा बेटा आई यहां पर आएगा, और ये वाला आई इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई इधर आ जाएगा। कलर वही ले लेता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, तो ये आई हो गया, ओके बराबर, ये हो गया बेटा π/4 0 log 2 dx हो गया, और ये हो गया बेटा आई। इस वैल्यू को इधर लिया तो ये आई आई बेटा 2i हो जाएगा, और इस 2 में कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी x नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बाहर।
और जब आप 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ कोई टर्म नहीं है तो x आएगा बेटा, और यहाँ पर इसकी लिमिट जो होगी बेटा π/4 टू 0 रहेगी। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। और जब इसकी लिमिट को लगाऊंगा, अपर लिमिट को, तो ये बन जाएगा क्या, ये जो बनेगा बेटा क्या बनेगा, π/4 -0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा बेटा क्या, log 2 आएगा। जब इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा, 2i बराबर आएगा π/4 log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 2। और जब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा उस साइड, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा i बराबर, क्या मिला, i बराबर π/8 log 2 मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, log 2। और यही आपका क्या है, यही आपका प्रूव करना था बेटा। क्या है, यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड बेटा, प्रूव्ड। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल उठाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हटता हूँ, फिर आगे मैं कराता हूँ। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और रह गया, इसके बाद 4 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, और इस 4 क्वेश्चन की सीरीज में आपका 101% 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड में फंस जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा अगला। सिमिलर क्वेश्चन है भाई, डिक्टो क्वेश्चन है भाई, डिक्टो। कैसे करेंगे, सबसे पहले आंख बंद करके आप रख दीजिए कि ये आई है। क्या रख दिया, आई है भाई, π/0, यहाँ x sin x, क्या रखा, x sin x, और 1 + cos स्क्वायर x रख दिया बेटा, और यहाँ पर हो गया dx, और इसे कह दिया बेटा फर्स्ट। क्या कह दिया, फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे p4 प्रगुण से बेटा, किससे, p4 प्रगुण से। सारे के सारे क्वेश्चन p4 पर आधारित हैं भाई। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, ये π/2 टू 0 हो जाएगा, प्रगुण का यूज करेंगे तो π-x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π-x हो जाएगा बेटा, और अपॉन में जो आएगा 1 + cos स्क्वायर π-x, और यहाँ पर dx, ये बेटा दूसरा समीकरण बनेगा। परंतु इससे पहले इसे ओपन भी करना पड़ेगा, तो करके तब आप इसे समीकरण बनाइए तो मजा ही कुछ अलग आएगा बेटा। ये π-x तो π-x ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा ही होता है, और cos 180 माइनस थीटा बेटा ये भी आपका स्क्वायर में है, तो ये cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हो गया dx, और इस वजह से इसे हम कहेंगे बेटा ये सेकंड हो गया। बता दीजिए यहाँ तक कोई समस्या हो किसी को तो भाई बता दीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कोई भी। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है भाई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर बेटा, जब आप जोड़ेंगे तो i + i हो जाएगा बेटा, यानी कि ये एक i हो गया और ये एक i हो गया, दोनों i जोड़े तो i हो गया। यहां से हो गया बेटा π/0 हो जाएगा। अब इस वाली बात को इस वाली बात के साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया बेटा क्या, x sin x 1 + cos स्क्वायर x हो जाएगा बेटा, प्लस यहां आएगा बेटा क्या, π-x sin x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पर मिलेगा बेटा क्या, dx मिल जाएगा। ये हो गया बेटा 2i π/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां बचेगा क्या बेटा, देखो दोनों को एलसीएम दोनों का एक ही आने वाला है, तो वैल्यू दोनों की एक ही रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा दोनों की वैल्यू में। ठीक है बेटा, 1 + क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और यहां पर आएगा dx। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आएगा, x sin x, यहां पर हो जाएगा प्लस का पाई sin x माइनस का x sin x, क्या हो जाएगा बेटा, x sin x, ये हो जाएगा। अब क्या है, x sin x के साथ माइनस वाला x sin x खत्म हो जाएगा, पाई sin x अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा, जिसे मैं यहां लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो रखेंगे, दूसरा आपके साथ जो बचा हुआ टर्म है वो लिखेंगे पाई sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x लिखेंगे बेटा, यहां लिख देंगे dx बेटा, ये लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर तो बात हो गई भाई, क्लियर है। ये π/2 टू 0 लिख लेंगे, और ये पाई को आप बाहर लिख देंगे भाई, कहां लिख देंगे, बाहर। यहाँ पाई को आप बाहर लिख लेंगे तो π/2 0 रहेगा, यहां बचेगा क्या, sin x
अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर ऐसी फॉर्म में बनाइए जहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाता हो। क्या? इसका इंटीग्रेशन हो जाता हो। तो बेटा इसे करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहूं तो इसे डायरेक्ट भी उड़ा सकता हूं, पर आपको समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। देखें क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और आपकी समझ में आया तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज बेकार है। तभी तो हमें एक सब्सक्राइबर और एक लाइक मिलेगा, है ना, और एक कमेंट भी मिलेगा, जिससे कि आगे आप और भी अच्छी वीडियो ले सकें हमसे, और भी अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है बेटा, 2i बराबर पाई। अब देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इस वाली बात को t मान लेना है। t माना आपने तो cos x को t माना। ठीक है बेटा, जब आपने यहाँ किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो ये होगा बेटा dt अपॉन डी एक्स होगा, और cos x का होता है बेटा माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो जब मैं इस माइनस को इस साइड लगा दूंगा तो माइनस डी टी बराबर यहाँ मिल जाएगा बेटा साइन एक्स, क्या मिल जाएगा? डी एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। ये वाली बात तो हो गई, पर बेटा लिमिट का क्या? लिमिट भी चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो t था आपका, यहाँ पर जो t था उसमें एक बार जीरो रखा, तो पहले मैं t पर रखूंगा क्या बेटा, यहाँ पर रखूंगा पाई। तो पाई की वैल्यू जो आती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। तो बेटा यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है +1, तो ये 1 आएगा, 1 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, लिमिट यहाँ पर चेंज हो गई, ये लिमिट बन गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से मॉडिफाई हो गया आपका, 2 बराबर आपने किया क्या, पाई तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा -1 to 1, और यहाँ हो जाएगा बेटा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? dt, और माइनस बाहर है तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। ये बन गया बेटा क्वेश्चन, आपका नया क्वेश्चन बन गया। अब करना क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी तो भैया हमें पता है, ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा कि ये tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी होती है बेटा। किसकी होती है? tan इनवर्स x की। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होती है वो tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। क्या? कि जो भी लिमिट होती है बेटा, ऊपर जो होती है वो छोटी लिमिट नहीं होती, बड़ी लिमिट ऊपर होती है, छोटी लिमिट नीचे होती है। तो यहाँ पर छोटी लिमिट ऊपर है, तो इसे एक्सचेंज कर लेंगे बेटा। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो 2i बराबर ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस पाई हो जाएगा, और लिमिट बदल जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, 1 to -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा dt बन जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। जब आपकी ये वाली बात हो गई तो बेटा आंसर आपके सामने है, बस कर दीजिए। ये जो होता है बेटा वो tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? tan इनवर्स x 1 to -1 होता है। सिंपल सी बात। 2i बराबर जब आपने इसे किया तो पाई एक बार रखा आपने, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स यहां पर रखेंगे -1 बेटा, ये हो गया बेटा। ठीक है भाई, यहां पर किया 2i रहेगा बेटा, ये पाई हो गया। यहां पर tan इनवर्स 1 जो है π/4 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि इसकी π/4 वैल्यू होती है tan π/4, tan से tan कट जाएगा, π/4 मिलेगा। यहाँ पर जो मिलेगा बेटा वो 3π/4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3π/4 मिलेगा। जब आपको ये वैल्यू मिल गई, क्या, π/4 माइनस 3π/4 मिल गया, तो बेटा अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ही है, सॉल्व करना है बस, और क्या करना है। देखें बेटा, पाई ये हो गया बेटा, यहां से गया एलसीएम तो ये आ गया पाई -3πh गया, और नीचे आ गया बेटा 4। क्या हो गया? 4। 2i बराबर जैसे बेटा पाई बाहर ही रहेगा, यहां से गया तो बेटा 2 पाई बच गया, और यहां बच गया बेटा 4। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 2i बराबर यहां से मिलेगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2। क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर बाई 2। और जब आप इसे i की वैल्यू निकालेंगे बेटा, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, ये क्वेश्चन थे धमाकेदार, जो आपके 4 के 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, वो धमाकेदार क्वेश्चन थे आपके ये वाले। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन के साथ देखना है पूरी की पूरी वीडियो को, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बेटा, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है बेटा? टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। अब लिखूंगा यहाँ पर। देखिए बेटा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी और ये पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। क्या? पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरा बेटा, हमारा OWE अकेडमी एक एप्लीकेशन है जो कि आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल है और वहाँ से आप इस पर जाकर देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की बोर्ड संबंधी जानकारी चाहिए तो बेटा इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कोई चार्ज इसका नहीं है। ये ओनली फ्री है आप लोगों के लिए भाई, ओनली ऑन फ्री है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनका प्रैक्टिस करिए बेटा। क्या करिए? प्रैक्टिस करिए और अच्छे से याद कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए या रट्टा मार लीजिए, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।